गवादर में नॉन स्टॉप बरसात, शहर पानी पानी हो गया। 2 रोज में 183 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। रेले आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए, बिजली का निजाम दरहम बरहम, शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर। पाक फौज, बहरिया और पीजीएमए की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। गवादर और केच के तमाम डैम्स भर गए, स्पिल बेस खोल दिए गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक बारिश का सिलसिला सुबह 4 बजे तक जारी रहा। मुल्क में बादलों का ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। कल से 2 मार्च तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। गवादर, केच, तुर्बत समेत बलूचिस्तान भर में तेज बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरे सिंध और कश्मीर भी बरसात मुतवक्की। नदी नाले बिफरने का खदशा। नारान कागान, महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो सकती हैं। कराची में भी कल से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के मामले पर सदर और निगरां हुकूमत आमने सामने। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने आरिफ अलवी के जवाब का खत दे दिया। साफ कह दिया, आर्टिकल 91 के तहत असम्बली इजलास रोकना सदर का इस्तेहकाक नहीं है। इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना जरूरी है। कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। निगरां सदर ने इजलास ना भी बुलाया तब भी सेशन 29 फरवरी को ही होगा। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून सरगर्म। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब। शहबाज शरीफ की वजीर आजम नामजदगी की तौसीक की जाएगी। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी अरकान असम्बली को इशाइये पर बुला लिया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो को शिरकत की दावत। MKM, काफ लीग, IPP समेत दीगर को भी मदऊ कर लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इजलास आज तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भरे जाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली के 3 अरकान नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तों पर भी अरकान हल्फ नहीं ले सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, मरकजी गेट पर लोगों का हुजूम। असम्बली आने के ख्वाहिशमंद अफराद ने धावा बोल दिया। धक्कम पेल और हंगामा आराई, सैकड़ों अफराद असम्बली में घुस गए। सिक्योरिटी इंतजाम दरहम बरहम, कई अफराद बगैर चेकिंग और इंदराज के दाखिल हुए। उबूरी बजट की मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब। बजट समेत दीगर उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। निगरां हुकूमत की जानिब से बजट की मुद्दत 29 फरवरी को खत्म हो रही है। नॉन स्टेट एक्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं। यहाँ लोग खड़े होकर उनका दिफा करते हैं। इल्जामात बहुत लगाए जाते हैं। वहाँ हाईवे पर रोक कर शनाख्ती कार्ड देखते और गोली मार देते हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद के रूबरू बयान। कहा, दरअंदाजों ने लोगों को शहीद करते हैं। फौज के जवानों को जिंदा जलाया गया, मजदूर मारे गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुकालमा किया। लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से कामयाब इक़दाम का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। 59 लोगों में से सिर्फ 8 लापता रह गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 मार्च से पेट्रोल ₹2.94 महंगा हो सकता है। मिट्टी के तेल की कीमत 82 पैसे बढ़ने की तवक्को। ओगरा वर्किंग पेपर कल हुकूमत को भिजवाएगा। वजारत खजाना निगरां वजीर आजम से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत की बात झूठ है। अमरीका ने एक बार फिर बानी पीछे के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमरीका चाहता है पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करें। दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत देखना चाहते हैं। बानी पीछे एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने असद उमर, फैसल जावेद और दीगर की बरियत की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली। फैसले के मुताबिक मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मजीद ट्रायल वक्त का दिया है। मुल्जिमान पर 26 मई 2022 को थाना तरनौल में मुकदमा दर्ज किया गया था।
एक माह में पूरे पंजाब का कूड़ा करकट साफ किया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिले इंतजामिया और मुतालिका इदारों को टास्क दे दिया। सुथरा पंजाब इजलास से खिताब में वजीर आला का कहना था कि मोहलत के बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं हुआ। आवाम को टूटी गलियों, गंदे पानी और उबलते गटरों से निजात मिलनी चाहिए। वजीर आला पंजाब सुबह सवेरे दफ्तर पहुंची, रास्ते में ट्रैफिक नहीं रोका गया। मरियम नवाज ने आम शहरी की तरह सफर किया। कराची में पीआईबी कॉलोनी से मिलने वाली तशद्दुद लाश का मौमा हल। कत्ल में बीवी और सुसर मुलवस निकले। मुल्जिमान का कत्ल का एतराफ। बीवी आरजू ने फैजान को नींद की 10 गोलियां खिलाई। सुसर नईम ने छुरियों के वार करके मौत के घाट उतारा। मुल्जिम नईम लाश मोटरसाइकिल पर रख कर लाया और पुरानी सब्जी मंडी के करीब कचरा कुंडी में फेंक दी। कराची के इलाके नागन चौरंगी पर तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ पर सोए 2 अफराद हलाक, 3 अफराद शदीद जख्मी। बफर जोन और पीर गुल हसन सोसाइटी में मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 जख्मियों समेत 5 डाकू गिरफ्तार। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल के शुमाली और जुनूबी गजा में हमले, मजीद 96 शहीद। सेहोनी फोर्सेस ने अस्पतालों और इमदादी कारकुनान पर भी बम बरसा दिए। फलस्तीन हिलाल अहमद ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। शहादतों की मजमूई तादाद 29,840 तक जा पहुंची। शुमाली गजा में लड़ाई में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी हुए। हलाक इसराइली फौजियों की मजमूई तादाद 238 हो गई। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। अमरीकी सदर बाइडन ने दावा कर दिया। कहा, कतर समेत 6 अरब ममालिक से राब्ते में है। गजा में जंगबंदी से हमें इस समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। इसराइल ने रफा में फलस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा। अमरीका की भारत में किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, भारतीय किसान पर तशद्दुद की इत्तलात पर फिक्रमंद हैं और रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। पुरअमन जलसा और एहतजाज जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है। रूस यूक्रेन तनाव के खात्मे की कोशिशें। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। देरपा अमन और इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। तनाज़े के हल के लिए यकसा कोशिशों पर इत्तेफाक। एक बार चार्ज करो फिर 50 साल की छुट्टी। चीन की कंपनी ने अनोखी बैटरी तैयार कर ली। कंपनी के मुताबिक बैटरी सख्त गर्मी और शदीद सर्दी में भी काम कर सकती है। 3 वॉट्स की बैटरी में जौहरी मवाद इस्तेमाल किया गया। कैलिफोर्निया के शहर में मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर की जानिब से फूड नाइट फेस्टिवल का एहतमाम। हलाल खानों के स्टॉल्स, पाकिस्तानी पकवानों ने लोगों के दिल जीत लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।